आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में सीखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान ये है कि जुमले के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में आने वाले वक्त में किसी काम के किए जाने के बारे में बात की जाती है। मसलन असलम ये काम नहीं करेगा। हमारी मीटिंग 5 मई को सुबह 10 बजे होगी। मुल्ज़म को कल बरी कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि जुमले के आखिर में गा करेगा, फिर 10 बजे होगी, गाफल्फ का गाफियगी या गाफियगे आते हैं, जैसे वो कल नहीं आएंगे। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी जुमले के आखिर में अगर गा, गी, गे हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव वॉइस में शल और विल हैं और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि पैसिव वॉइस में करने के लिए शल और विल के साथ बी का इजाफा कर देना है। ठीक है, शल बी, विल बी। अब आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स में क्या फ़र्क है। एक्टिव वॉइस में शल और विल, पैसिव वॉइस में शल बी, विल बी। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है, जबकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है। अब सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। असलम ये काम नहीं करेगा। काम के करने वाला इसमें मौजूद है असलम। सब्जेक्ट के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, सॉरी, अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब देखें इस सेंटेंस में असलम ये काम नहीं करेगा। असलम विल नॉट डू दिस वर्क। अब असलम क्या है इसमें? सब्जेक्ट, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, डू क्या है? वर्ब, और दिस वर्क क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है। अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी हो जाएगा इस पैसिव वॉइस में, विल बी, शल बी। एक्टिव वॉइस में विल और शल, पैसिव वॉइस में विल बी और शल बी। अब इसको किस तरह से करेंगे? दिस वर्क विल नॉट बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय असलम। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और आखिर में जो है सब्जेक्ट है। मैं आपको अपने लेक्चर्स में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। ठीक है, अगर मज़ीद कुछ समझना हो तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारी मीटिंग 5 मई को सुबह 10 बजे होगी। इसमें काम के करने वाला कौन है? कोई पता नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट देख लेंगे किस चीज़ पे काम होगा? मीटिंग पे। मीटिंग इसमें ऑब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस को ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना मजबूरी होती है। तो अगर कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। हमारी मीटिंग को क्या कहेंगे? आवर मीटिंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी। अब हेल्ड क्या है? होल्ड की थर्ड फॉर्म है, होल्ड का मतलब मुनक्किद करना। ठीक है, होल्ड की सेकंड फॉर्म क्या है? हेल्ड, होल्डिंग। तो अब यहाँ पर चूँकि पैसिव वॉइस है तो कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। आवर मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन द 5th of May at 10 AM। आपको पता है कि सुबह के 10 बजे को AM कहते हैं। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को ऐसे भी आप लिख सकते थे, आवर मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन May 5 at 10 AM। किसी तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। अब नेक्स्ट है, मुल्ज़म को कल बरी कर दिया जाएगा। इसमें बरी करने वाला कौन है? कोई पता नहीं है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन काम किस पे होगा? मुल्ज़म पे होगा। मुल्ज़म इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। मुल्ज़म को कहते हैं द अक्यूज्ड
ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर एक्विट। एक्विट होता है बरी करना। एक्विट की थर्ड फॉर्म क्या है? एक्विटेड टुमारो। द अक्यूज्ड विल बी एक्विटेड टुमारो। अब इसी तरह से और भी कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। उससे कल सज़ा मिलेगी। अब इसमें भी काम की करने वाला कौन है? नहीं मालूम, तो काम किस पे होगा? उसी मीन्स ही पे काम होगा, तो ये पैसिव वॉइस है। ही विल बी पनिश्ड टुमारो। ही इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। विल बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। पनिश्ड क्या है? वर्ब है। कल मैच खेला जाएगा। इसमें भी मैच की खेलने वाले का पता नहीं है, तो ये भी पैसिव वॉइस है। क्या अगर शुरू में हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। विल द मैच बी प्लेड टुमारो। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आया हुआ है विल, जबकि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा जो हिस्सा है बी वो अपनी जगह पे ही है। विल द मैच बी प्लेड टुमारो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मौसूल हो सके। बहुत शुक्रिया।